नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम। ठीक है। सर्वनाम वे होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम शब्द वे होते हैं जो संज्ञा के नाम पर प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम संज्ञा की तरह सर्वनाम भी विकारी शब्द है। विकारी शब्द कौन से होंगे? देखो, विकारी शब्द में है शब्द जिन शब्दों में परिवर्तन हो, वो क्या कहलाते हैं हमारे? विकारी शब्द। और अविकारी शब्द कौन से होते हैं? शब्द जिन शब्दों में परिवर्तन ना हो वे कहलाते हैं अविकारी शब्द। ठीक है। देखिए, संज्ञा। सर्वनाम वह होते हैं जो संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं। हिंदी व्याकरण में सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिंदी व्याकरण में सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, या ये क्वेश्चन पूछा जाता है संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाने वाले संज्ञा की जगह किसे प्रयोग किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है सर्वनाम को। और ये पूछा जा सकता है हिंदी व्याकरण में सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। ठीक है। चलिए आइए पढ़ते हैं इनके एक एक प्रकार को, ध्यान से पढ़ते हैं। सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग स्त्री पुरुष वस्तु के नाम के बदले किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये भी 3 प्रकार के होते हैं। जैसे मैं और हम, ये तो है उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष में होगा तुम, तू, आप, ये हो गया मध्यम पुरुष। और अन्य पुरुष में होगा वे, वह, ये, यह। ये क्या हो गया आपका? अन्य पुरुष। ठीक है। पुरुषवाचक में स्त्री पुरुष या वस्तु के नाम के बदले जो प्रयोग किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और ये भी कितने प्रकार के होते हैं आपके? ये होते हैं आपके 3 प्रकार के। ठीक है। ये भी आपके कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। समझ गए? देखिए, जिस सर्वनाम का प्रयोग स्त्री पुरुष या वस्तु के नाम के बदले किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या है? मैं, हम, तुम, तू, आप, वे, वह, ये, यह। ये क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए नंबर 2 क्या है आपका? नंबर 2 है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित ज्ञान हो, जैसे यह और वह। यह और वह क्या है हमारे? ये 2 शब्द दिए हैं। जहाँ ये यूज होंगे वहाँ कौन सा सर्वनाम होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है। जैसे इसने दिया है मेरा मकान बहुत अच्छा है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। ठीक है। यह मेरा मकान बहुत अच्छा है, तो ये क्या होगा हमारा? निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है। ये अंतर है। आप कैसे पहचानोगे? आपने पहचाने हैं ये ऐसे, यहाँ पे ये भी हो सकता था और वह भी हो सकता था। वह मेरा मकान बहुत अच्छा है, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है। चलिए नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3 क्या है आपका? निजवाचक। निज, निज का मतलब है जिससे, मतलब निज की बात कर रहा है यानी कि स्वयं की। ठीक है। जिस सर्वनाम से कर्ता का ज्ञान हो और स्वयं कर्ता काम ना करता हो, यानी कि कर्ता का भी ज्ञान हो लेकिन वो उस काम को ना करता हो। जैसे ये कह रहा है आप भला तो जग भला। ठीक है। यानी कि अगर हम खुद भले हैं तो जग भी क्या होगा? भला। अपने पर भरोसा, अपनी कमाई से पूरा घर चलता है। यानी कि कमाई तो अपनी होगी लेकिन चलेगा क्या? पूरा घर। तो इस तरह के जो वाक्य होंगे वो किस में आएंगे? आपके निजवाचक सर्वनाम में। चलिए अगला देख लेते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम। इस सर्वनाम में कौन, क्या, कहाँ, कैसे, ये शब्द यूज होंगे तो वहाँ कौन सा सर्वनाम होगा? वहाँ होगा प्रश्नवाचक। कौन कह रहा है, क्या कर रहे हो, ये इस तरह के जो वाक्य होंगे वे आपके क्या होंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। चलिए नंबर 5 देखते हैं। नंबर 5 में आपका संबंधवाचक। जिससे किसी संबंध का बोध हो वो क्या कहलाएगा? संबंधवाचक। जिस सर्वनाम से 2 वस्तुओं या व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध का ज्ञान हो। जैसे इसके लिए जो सो, जो सो का यूज होगा जैसा वैसा शब्दों का प्रयोग करते हैं। जो चाहे सो करो। देखो, जो चाहे जो कर लो, जो चाहो सो करो। ठीक है। देखिए हमारा संबंधवाचक
सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का ज्ञान ना हो। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का ज्ञान ना हो, इसके लिए कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी कौन से शब्दों का? कुछ शब्दों का। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए किस शब्दों का प्रयोग करते हैं? कुछ शब्दों। उसने कुछ किया है, उसने कुछ किया, उसने कुछ किया, लेकिन ये नहीं पता कि उसने किया क्या है। ये क्या होंगे? हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये वीडियो मैं इसलिए आपके लिए बना रहा हूँ क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, सिर्फ 11 फरवरी का ही आपका पेपर है, और जिस तरह के क्वेश्चन उसमें आएंगे वो आपको यहीं से देखने के लिए मिलेंगे। इतना हैवी हिंदी का पेपर नहीं आता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, ये देखो, सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। नंबर 1 है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में मैंने क्या बताया आपको? मैं, हम, तू, तुम, आप, वह, वे, यह, ये। ठीक है, निश्चयवाचक में निकटवर्ती यह, ये, वह, वे। अनिश्चयवाचक में कोई, कुछ। संबंधवाचक में जो, सो। ठीक है, जो, सो। और प्रश्नवाचक में कौन, क्या, कैसे। निजवाचक में आप। ठीक है, ये सब क्या है? हमारे सर्वनाम है, और सर्वनाम जो है ये पढ़ा हमने एक नज़र में। ठीक है, अब अगर आप भी जो है यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो आप ही के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। चलिए, धन्यवाद।